नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मैंने आप सभी के साथ, इनफैक्ट कल ही मैंने शेयर करा था, 2 दिन पहले नहीं, कल ही मैंने आप सभी के साथ चीज़ें शेयर करी थी कि जो नई ईवी को लेकर इंपोर्ट ड्यूटीज़ के बारे में गवर्नमेंट ने बात करी थी वो इम्पोज कर दी है। और गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं कि जो भी भारत में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचना चाहता है उसके लिए ये प्राइस होना चाहिए, इससे महंगी नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी गाड़ी ही आप भारत में इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन ये सब करने के लिए आपको भारत में प्लांट लगाना पड़ेगा, फैसिलिटी लगानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग इनिशियल लेवल पे आपको 4,200 करोड़ का निवेश करना पड़ेगा एंड सो ऑन। 2-3 और आपके लिए रिक्वायरमेंट थी। और अगर ये सब आप करते हो तो आप अपने भारत में ईवी बेच सकते हो और आपके ऊपर मात्र 15% की इंपोर्ट ड्यूटी ही लगेगी। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें टेस्ला की तरफ से बयान था। इनफैक्ट टेस्ला की तरफ से नहीं, उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि टेस्ला भारत में प्लांट लगाने के लिए भी रेडी नहीं है, वो केवल इंपोर्ट करना चाहता है। लेकिन यहाँ जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये अपने आप में थोड़ी डिफरेंट है। खबर दोस्तों ये आ रही है, टेस्ला इंडिया लीजेज 24,000 स्क्वायर फीट वेयर हाउस स्पेस इन मुंबई कुर्ला एट मंथली रेंट ऑफ 37 लाख रुपीज। दोस्तों, टेस्ला इंडिया ने 24,000 स्क्वायर फीट की जगह वेयर हाउस लिया है रेंट पे। मंथली जो उसकी पेमेंट है वो 37.5 लाख रुपीज है। तो ये ऐसा लग रहा है कि भाई साहब टेस्ला पूरी तरीके से तैयार है भारत में आने के लिए। अभी मैं डिटेल शेयर करता हूं इसकी आपके साथ। अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल जायंट टेस्लाज India subsidiary Tesla India Motors and Energy has leased more than 24,000 square feet of warehousing space from Lodha यानी Macrotech developer owned Lodha Logistic Park in Kurla West for a starting rent of rupees 37.5 lakh per month, according to property registration document accessed by market data analyst firm CRE Matrix। तो इनके डेटा की मानी जाए तो टेस्ला इंडिया ने रेंट पे जो स्पेस लिया है वो मोर देन 24,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। लोधा की ये जगह है जो लीज पे ली है और 37.5 लाख रुपए प्रति महीने इसका किराया देना होगा टेस्ला को। दोस्तों, और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं इसी से रिलेटेड, मैंने तो रीड कर ली है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। द स्टार्टिंग मंथली रेंट वर्क्स आउट टू अराउंड रुपीज 153 पर स्क्वायर फुट पर मंथ। Beside the rent, Tesla India is required to pay common area maintenance charges of rupees 10 per square foot per month with a 5% escalation every financial year. The registration was concluded on May 16. 16 मई को ये सब हुआ। Tesla India is paying a security deposit of more than 2.25 करोड़। तो 2.25 करोड़ रुपए तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करा है टेस्ला इंडिया ने, अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स। द लीज पीरियड ऑल्सो इंक्लूड्स अ रेंट फ्री पीरियड ऑफ 1 मंथ एंड 10 डेज, द डॉक्यूमेंट शोस। दोस्तों, 37.5 लाख महीने का रेंट है और मेंटेनेंस है 10 रुपये स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फुट, ठीक है। और ये हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में 5% से बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा 5% से? मेंटेनेंस चार्ज भी, और नॉर्मल जो रेंट इनकम है वो भी हर साल 5% से बढ़ेगी, ये भी इस डेटा में लिखा हुआ है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.25 करोड़ रुपए किया है। तो मेजरली जो इसमें से चीज़ निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि भाई साहब टेस्ला इंडिया भारत में आने के लिए आई थिंक पूरी तरीके से तैयार है। टेस्ला's India entry is taking shape through a deliberate multi-city rollout from its office in Pune to flagship showroom in BKC and Delhi NCR, co-working presence in BKC and now a strategic warehouse facility in Kurla West, Mumbai. This 24,565 square feet lease at rupees 153 पर स्क्वायर फीट इज मोर देन अ रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन। तो ये क्लियरली है कि भाई साहब टेस्ला पूरी देश में धीरे धीरे फैल रहा है, अब वो सिर्फ भारत में अपनी गाड़ी बेचना रह गई हैं। तो ये सारी की सारी दिख रही हैं चीज़ें। टेस्ला हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर एंटरिंग द इंडियन मार्केट ऑल्दो इट्स अनलाइकली टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया इन द नियर टू मीडियम टर्म। द कार्स दैट इट प्लान टू सेल विल बी इम्पोर्टेड फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेसिस। तो ये क्लियरली चीज़ें लिखी आ रही हैं यहाँ पे। तो इससे कितना घाटा होगा कितना घाटा नहीं होगा हमारे भारत देश की ईवीज़ को,
वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये आने को तैयार है, बट मैन्युफैक्चरिंग नहीं, अभी इंपोर्ट करके ही बेचेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें आते हुए दिखी हैं। बाकी FIDIs का डेटा भी आ गया और एक बार फिर से वही FIIs ने सेलिंग करी है और DIs ने खरीदारी करी है, जिसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करूंगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।